तांत्रिक है, मतलब एक छोटा सा एक क्लासरूम समझ लो। अघोर पूरा यूनिवर्सिटी। आपने अघोरी को कभी मरते नहीं देखा होगा? मरते देखा है? नहीं। आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत नहीं। शरीर का पूरा संचालन वो सिद्धियां करेंगे। सिद्धियां करेंगे। काल भैरव, शमशान, काले कपड़े, इसका क्या मतलब कॉम्बिनेशन है? मतलब ऐसा क्यों? मतलब काला ही इसके पीछे क्या कारण? काला है, देखो सब रंगों को मिला के काला बनता है। काले को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जो अघोरी है वो अघोर को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं, वहीं स्थिर रहेगा। दूसरा, हमारी ऊर्जा के लिए हम इसको पहनते हैं। हमारी ऊर्जा है हम तक रहे, इसमें प्रवाहित होकर किसी और को नुकसान ना करे या अंदर से चली ना जाए, अंदर ही शोषित रहे, इसलिए काला है। बाकी इसका सही मतलब होता है जीरो, शून्य समाधि। शून्य में रहो, आपके लिए कोई फर्क नहीं। कोई रंग अच्छा नहीं, कोई रंग बुरा नहीं। काले हैं हम, काले ही रहेंगे। दूसरा, जितनी साधना पद्धतियां होती है वो हमारी तामसिक रहती है। तो काल भैरव महाकाली, उनका भी प्रतीक काल। तो ये काले का मतलब। मतलब अघोर साधु मोक्ष नहीं मानते, मोक्ष ऐसा ना हम मोक्ष मानते ना ब्रह्मचर्य मानते। हम्म। ठीक है। अच्छा, इस ब्रह्मचर्य की तो बात की जाती है कि जीवन की शक्ति होती है वीर, उसको कंट्रोल करना चाहिए, रोकना शास्त्रों में जो कहा है ना, शास्त्रों में कहना और अपने जीवन में उतारना दोनों अलग चीज है ना। अभी यहाँ से आप बैठे हो, आप में ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्म का मतलब सबसे, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी सत्य की राह पे चलना, वो ब्रह्मचर्य है। ऐसे तो आप एक जो शरीर से विकलांग इंसान है, तो वो ब्रह्मचारी हो गया क्या? और उसकी इच्छा तो जाएगा ना, वो इच्छा ही खत्म करना। ऐसे नहीं कि प्रैक्टिकल हम अपने आप को ये अंग भंग हो जाए, पर अंदर जो उत्पन्न होती है इच्छा को खत्म कर देना, वो ब्रह्मचर्य है। जैसे हर चौराहे पे आप भी बाहर निकलते हैं, हम भी पढ़ते हैं, विज्ञापन भी बहुत आ रहे हैं कि काली के सिद्ध साधक, भैरव के सिद्ध साधक, मनचाही नौकरी, तंत्र, प्लान होना, बहुत सारी चीज। क्या ये संभव है? देखो, असंभव जैसा दुनिया में कुछ नहीं, सब संभव है। ये छोटे मोटे तांत्रिक लोग होते हैं जो सठ कर्म सीख के अच्छा बुरा का दोनों काम करते हैं। मगर उसको देखो, अगर वो सच्चे मन से साधक है तो विज्ञापन की क्या जरूरत है? विज्ञापन बोलेगा, फिर आप जाओगे, आपसे पैसे ऐंठेंगे। तो जो भी पैसा लेता है वो हमारे हिसाब से गलत है। अगर आपके पास सिद्धि है, साधना है, जन कल्याण में इस्तेमाल करो, सेवा करो ना लोगों की फ्री में। तो आपको फ्री में सेवा करो, वो बोलवाने की जरूरत ही आवश्यकता नहीं, पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं। बाकी ये जितने दुकानदार है वो सिर्फ सठ कर्म सीखते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये इसमें अच्छा भी करते बुरा भी करते लोगों को। तो संभव सब है। संभव सब है तंत्र और अघोर में, और हर शास्त्र, मतलब हर अपने तो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। अच्छा, तांत्रिक और घोर इसमें क्या फर्क रहता है? क्या एक ही है कि अलग? नहीं, तांत्रिक है मतलब एक छोटा सा एक क्लासरूम समझ लो। अघोर पूरा यूनिवर्सिटी, उसमें सभी विद्याएं आ जाती अघोर में। तंत्र वो जरूर सीखते हैं कि लोगों का उस द्वारा जन कल्याण हो। बाकी तंत्र से हटकर हमारा ध्यान सिद्धियों के प्रति रहता है। सिद्धियां भी प्राप्त करेंगे, सिद्धियों में बाद में ध्यान नहीं रहेगा, फिर अपने इष्ट को पाने के लिए सिद्धियों का और तंत्र का उपयोग करते हैं। मतलब ये जरूरी है कि हम वहां तक पहुंचने के एक माध्यम बनाते हैं। सौ, शिव और शमशान, तीन साधनाएं आप लोगों में रहती हैं। क्या ये टाइटल है? अच्छा अच्छा, 3 टाइटल है, उसके अंतर्गत हजारों साधनाएं आती हैं। शमशान साधना, सिंपल भाषा में बोले तो शमशान में रह के साधना करना और जितनी योनियां हैं उसको अपना मित्र बनाना, क्योंकि आगे चल के हमको आगे से बढ़ने में उसकी सहायता चाहिए। तो शिव के तो सभी गण है ना, भूत प्रेत, योगिनी, राकिनी, संकिनी, सब शिव के गण हैं। तो उनको सबको साथ लेते तो वो हमको सहायता करते हैं। तो ये होती है शमशान साधना। उसके बाद में होते शिव साधना। शिव कि इतने आप पावरफुल बन जाओ साधनाओं में कि आप किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सको। जब आप शिव साधना इतना पावरफुल बनोगे तभी तो एक मुर्दे को जिंदा कर पाओगे आप। तो लास्ट में शिव साधना द्वारा हम मुर्दे को जिंदा करते हैं, और जो शक्तियां हैं हमारे पास, कुछ पल के लिए, कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब के लिए, बाद में वापस उसकी मुक्ति की जाती है। और जैसे उनका संस्कार होता है, संस्कार किए जाते हैं बाद में, उसी का भी अपमान नहीं करना है हमको। ठीक है। और फर्क ये रहता है कि शव साधना में अगर एक जेंट्स साधक है तो लेडीज साधक या लेडीज शव उसका उसका वो शव मल खड़ा करेगा।
और जो लेडीज शादी का है वो जेंट्स के साथ में उसको वो करेगा। फिर बाद में कई क्रियाएं होती है, वो हम यहाँ नहीं बता सकते। अच्छा। नहीं, एक चीज़ और महाराज जी आती है, जैसे हमने जो अभी खैर बाहर बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, काफ़ी भ्रमण हुआ है, तो इनका क्या शौ के साथ शारीरिक संबंध इस टाइप के क्या मिथ है क्या? जो मैं एक्चुअली आपसे पिछले पूछ लिया, क्योंकि आप इसके मुख्य हैं, अगर आप ऐसा उसका क्लियर करेंगे जो अच्छा रहेगा। ये बात है, इस चैनल पे कहना उचित नहीं है। हुँ, तो साधना पद्धतियां हैं, जितनी गुप्त रहे उतनी अच्छा है। अच्छा। बाकी जो मूल रूप है आपको समझा दिया। कुछ बातों साधनाओं की जो हुँ, पब्लिकली नहीं कह सकते, हुँ। मर्यादा वो होती है। साधक और मर्यादाएं जो होती ही है, जान सकता है। दूसरे पंथ का अपमान ना करना है, सबकी मर्यादा रखना है, हुँ, खुद भी मर्यादित रहना है। हुँ। अच्छा महाराज जी, क्या भूत, जैसे आप लोग जब शमशान में रहे हैं, तो भूत प्रेत जो होती योनियाँ होती हैं, इनसे कोई वार्तालाप हुई? क्या होता है? सभी योनियां हैं यहाँ, हुँ, पर वो देखने का नजरिया विकसित करना पड़ता है साधनों द्वारा। साधना आप करोगे तो धीरे धीरे सब दिखाई देगा, कोई एक दिन में डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा। वो दूरबीन आप वो दूरबीन कैसे आप पैदा करते हो? दूरबीन विकसित करना पड़ेगा अपनी साधना द्वारा, तब आप सभी योनियों का अनुभव भी होगा, दर्शन भी होगा, वार्तालाप भी होगा, सब कुछ होगा। वार्तालाप भी होता है? हाँ, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। एक मैं नॉर्मली मेरे पास एक फ़ोन आया था, दिल्ली का था और बहुत अच्छे ऑफ़िसर कोई थे एयरफ़ोर्स में। उन्होंने ऐसा बताया कि उनकी लड़की के ऊपर किसी ने कुछ तंत्र विद्या किया, जो मुस्लिम थी वो। तो वो जो प्रेत आत्माएँ थी उस लड़की के साथ उल्टे-सीधे संबंध, क्या ये समस्या है दिल्ली और इसके आसपास के एरिया में ज्यादा है हुँ, कि दिल्ली में एक ओखला है, हुँ, हुँ, ओखला में एक पूरा महल है, वो जिन्नों का है। वहाँ कई मौलवी बैठे रहेंगे, 1000-2000 मौलवी। वो जिन निकालते हैं, दूसरों में बैठते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें पाक और नापाक दो तरह के जिन होते हैं। जो पाक जिन है वो तो आपको सहायता देगा, जो नापाक है वो सिर्फ लेडीज पर ही जाएगा और इतनी हरकतें करेगा कि उसका पूरा जीवन निचोड़ देगा। सभी कुछ नॉर्मल समाधान क्या है? समाधान देखो, जिनका समाधान तो ये भी नहीं है। जो शुक्रदंत है, सामान्य विद्याएं हो तो उसका शुक्रदंत बचाव कर सकता है। जिन को क्या है कि ये लोग निकाल देते हैं तो वो वापस घूम के आता है, वचनबद्ध नहीं होता है। वचन भी दिया तो भी घूम के वापस आ जाता है। वो ऐसे उसको पत्नी मान चुका होता है। अगर उस बच्ची की अगर बीमार होने से पहले बीमार होने मतलब शादी से पहले ही हो गया हो तो निकालना असंभव है, क्योंकि शादी में 7 फेरे पड़ जाते हैं। ठीक है, शादी में 7 फेरे पड़ जाए तो वो परमानेंट रह जाए। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो निकाल सकते हैं, वो सिर्फ अघोरी ही निकाल सकता है। कि जितने भी तंत्र है, मुस्लिम तंत्र का हो या वैदिक का हो या किसी भी तंत्र का माहिर होता है अघोरी। तो मतलब किसी अगर कोई समस्याएँ होती हैं, जस्ट समस्याएं होती है तो संपर्क करो, हुँ, हम समाधान बता देंगे। अगर सामान्य टोटकों से हो जाता है तो वो बता देंगे। अगर ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है सबसे, जिन आप में सभी योनियों का राजा होता है। जिन। उसके पीछे कई शक्तियां चलती है। हुँ, तो एक मोटे तौर पे जैसे अपने हिंदुओं में बोलते हैं खबीस, हुँ, ब्रह्म राक्षस, हुँ, हुँ, वैसे उनमें होता है जिन। हुँ। हाँ, चुड़ैल तो लेडीज होते हैं। अच्छा, एक महाराज जी और जैसे टोटके वाली बात आई, तो हमसे कभी रास्ते में चलना हो जाता है तो देखते हैं चौराहे पे दिया जलता रहता है, पत्ते पे फूल प्रसाद पड़ा रहता है। हमने सुना उसे अगर क्रॉस कर जाओ तो क्या उसका नेगेटिव एनर्जी वो क्यों रहता है, क्या रहता है वो बता? देखो उसका कोई भी नेगेटिव एनर्जी का वक्त होता है, हुँ, वो परमानेंट वहां नहीं रहती। अच्छा, जिस वक्त वो एक टाइम आता है उसका, सेकंड 2 सेकंड, उसी टाइम में आप गुजरते हो हुँ, तभी आपको वो असर करेगा। बाकी वो 24 घंटे वहां नहीं बैठ रहता। बाकी जो भी टोटके वाले हैं चौराहे पे रखते हैं या कहीं घरों के आसपास रख रहे हैं, वो गलत है। रख के आ जाओ अलग एकांत में या शमशान में डाल के आओ, तो किसी दूसरे को तो परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ जाहिर में रखना वो गलत है। हुँ। फिर उससे कोई ज़्यादा प्रभाव, मतलब समय के बाद तो बाकी नॉर्मली हो जाता बाकी नॉर्मल हो जाता है। है। महाराज जी, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे ये था कि जो प्रेत योनि होती हैं, लोगों को मतलब अब है कि ये बीमारी रूप में आ जाती हैं। जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो लोगों को पता नहीं चलता है कि इसमें क्या कोई इस प्रकार बीमारी है कि बीमारी है, तो इसको कैसे पता करें कि है क्या एक्चुअल में? वो भूत नौटंकी करता है, शरीर में आता है, बहुत सारी नौटंकी होता है। सामान्य दुखावा बुखावा नहीं होता, उसको दर्द नहीं होता। दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाओ, और मानसिक है तो भी डॉक्टर के पास जाओ। मगर वहां जाके भी अब आपको राहत नहीं मिलती है
तो हमारे जैसे कोई जानकार हो, आपके नजदीक हो, आसपास हो, वो भूत को निकाल देगा। भूत एक नॉर्मल सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हम उसको सिर्फ गाली से निकाल देते हैं। गाली से निकाल देते एक गाली बड़ा निकाल देगा। अगर जैसे सबके कैटेगरी होता है ना, भूत पिशाच, योगिनी, संकिनी, डंकिनी, हाँ, सबके अलग अलग प्रकार होते हैं। बैताल होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, जिन्न होते हैं, जिन्नात होते हैं, कई प्रकार के होते हैं नेगेटिव शक्ति। सबका एक ही काट है अघोरी अगर कहें। अघोरी चाहे कैसा भी तंत्र हो, अघोरी के शरण में चले जाओ, आपका सब इलाज हो जाए। सर महाराज जी, एक आपके थोड़ा आभूषण जो है, मतलब आभूषण ही कहेंगे, ये इनके पीछे पहनने का ये क्या है, मतलब क्यों और किस चीज का है? पहली बात तो हम ये पहनते, रसते, सजते, धजते, भस्मी लगाते हम्म, शिव को खुश करने के लिए। हम्म, हमारा लक्ष्य दुनिया को दिखाने का नहीं, शिव को दिखाने का है। हम्म, बाकी ये है, सब अलग अलग मंत्रों से सिद्ध की हुई चीजें है। हम्म, वो अपनी सुरक्षा के लिए भी रखते हैं। हम्म, क्योंकि वार प्रतिवार तो होता रहता है ना। अब हम्म, आप किसी जिन जिन्नात से मुकाबला हो गया तो आपका पहले प्रोटेक्शन जरूरी है, तभी मुकाबला कर पाओगे। सही है। जी। तो ये चीजें, खैर महाराज जी हैं, ज्यादा इनका समय लेंगे क्योंकि भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं। फिर अगर दोबारा मौका मिलता है तो नमस्कार, जयप्रकाश अपनी वार्ता।